बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कही अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, घिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। हमारे वतन की जो सियासत है और अब किसी हद तक सहाफत भी यही हाल है जो आगा शोरिश काश्मीरी ने अपने शेर में बयान की है। अब तो वाक़ईतन लोगों को जलसों में बुलाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए बाकायदा मुजरों का एहतमाम होता है। और ऐसे मुजरे जो लाइव होते हैं, लोग औरतों को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनसे मामलात तय करने के लिए जलसों में जाते हैं। और इसकी बुनियाद हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इमरान खान की पार्टी ने रखी है। और इसकी सरपरस्ती उन लोगों ने की जो इसके शौकीन हैं। हमारा वतन पाकिस्तान दो लफ्ज़ क्यों हुआ, और उस वक्त के जो सरबराह थे उनकी तस्वीरें उस वक्त जब बहुत मुश्किल था तस्वीरों का आना, तब आम हुई कि अय्याशी की तस्वीरें नूरजहां के साथ, अकली मुख्तर रानी के साथ वो आम हुई। और फिर जब हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि एक नहीं कई जर्नैल थे जो इन कामों में मुलव्विस थे। और उनमें से पाकिस्तान को तबाही की, बर्बादी की डगर पर लाने वाला शख्स मेजर जनरल गुलाम उमर था। मेजर जनरल गुलाम उमर यहिया खान का मुशीर कौमी सलामती था। दोस्त कहते हैं उसका नाम मत लो, इसलिए कि उसका बेटा असद उमर, जुबैर उमर सियासत में है। वो पैसे पे पैसा खर्च कर रहे हैं, अपनी सियासत के लिए रकम लगा रहे हैं। और अपने ये कैसे सियासतदान हैं कि बिल्कुल जिनकी कोई बुनियाद नहीं, कहीं से नहीं उभर के आए, नीचे से नहीं, नौकरियां करते करते सियासतदान बन गए, रिटायर हुए तो सियासतदान बन गए। इनको किसने इंडक्ट किया? अवामी इनका राब्ता नहीं, सिर्फ पैसे के बलबूते पर ये सियासतदान बन गए। इनके बाप का किरदार यानी गद्दारे वतन का टाइटल मिलना चाहिए था जिनको, और जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट ने इनको दे दिया, उस शख्स को हम अपने आंखों पर, सरों पर बिठाएं, उसकी औलाद को हम पूजा पाठ करें। शर्म आती है। यहिया खान के बेटे थे अली यहिया, उनसे कुछ लोगों ने इंटरव्यूज किए, कुछ नहीं, लेकिन वो चले गए, पीछे चले गए, पस मंजर में चले गए। गवर्नर जनरल पाकिस्तान का तीसरा गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, उसके बेटे अपने बाप का नाम नहीं लेते थे, नहीं बताते थे किसी को कि वो किसके बेटे हैं। शर्म आती थी उनको, गैरतमंद थे। ये लोग क्या है? बेहयाई की खैर हो या रब। लोग गैरत से मर गए होते। इन बेगैरतों के लिए, इन बदकारों के लिए हम इनको अदब से नाम लें इनका, और न बताएं कि मेजर जनरल गुलाम उमर वो शख्स है जिसने ढाका को डुबोया, जिसने 1971 के रिजल्ट को तस्लीम नहीं किया। 162 नशिस्तें थी मशरक़ी पाकिस्तान की, 138 नशिस्तें थी मगरबी पाकिस्तान की। उन 138 नशिस्तों में से 86 पीपल्स पार्टी को मिली, सिर्फ 86। और मशरक़ी पाकिस्तान में 162 में से 160 मुजीब को मिली, अवामी लीग को मिली। और 13 नशिस्तें जो खुसूसी नशिस्तें थी वो तकसीम हुई, तो मुजीब की नशिस्तें 167 हो गई। और हुकूमत बनाने के लिए उस वक्त 151 नशिस्तों की जरूरत थी, मुजीब के पास 167 थी। हुकूमत मुजीब की बननी थी। यहिया खान ने 1962 का आइन उठाकर फेंक दिया था।
गद्दारी का काम ये किया, और उनके साथ मार्शल लॉ लगाने में मेजर जनरल गुलाम उमर और दीगर लोग शामिल थे, जिन लोगों ने आइन को फाड़ के फेंका, मार्शल लॉ लगाया, जमहूरी अमल को चलने नहीं दिया। अगरचे अयूब खान ने ही 1962 का आइन बनाया और उसमें उनको लोगों को मौका दिया। अयूब खान अगर इस्तीफा देते तो स्पीकर कौमी असम्बली को सदर बनना था, इख्तिदार संभालना था, लेकिन वो बंगाली था, इसलिए उसको इख्तिदार देना पसंद नहीं किया यहिया खान ने। और अयूब खान के वजीर कानून एसएम जफर के मशवरे पर पूरे मुल्क में मार्शल लॉ लगाया गया। एसएम जफर के मशवरे पर आइन को सबोताज कर दिया गया। उसने कहा आइन बचा लो, मुल्क बचा लो, हालांकि आइन बचता तो मुल्क बचता। यह बात बिल्कुल दुरुस्त थी, आज भी यह बात साबित होती है। तो जनरल यहिया खान, जनरल अब्दुल हमीद खान, लेफ्टिनेंट जनरल SGMM पीरजादा, मेजर जनरल गुलाम उमर, लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन और मेजर जनरल मिठा, इन लोगों ने मार्शल लॉ लगाया। मार्शल लॉ लगाया 25 मार्च 1969 को। असल काम जो किया कि 1 मैन 1 वोट की बुनियाद पर इलेक्शन कराए। इनको तवक्को ये थी कि शायद इनकी जो पार्टियां थीं जिनके ऊपर इन्होंने सरमायाकारी की थी वो जीत जाएंगी। जैसा कि ब्रिगेडियर यार सिद्दीकी ने अपनी किताब में लिखा, बताया कि मेजर जनरल गुलाम उमर ने सियासी जमातों में रकूम तकसीम की, उनको पैसे दिए, लेकिन वो सियासी जमातें न मशरक़ी पाकिस्तान में कामयाब हो सकी न मगरबी पाकिस्तान में। तो यहिया खान उनसे पूछते रहे। यहिया खान को तवक्को थी कि वो फिर सदर पाकिस्तान अयूब खान की तरह बन जाएंगे और मेजर जनरल गुलाम उमर उनके दस्ते रास होंगे। लेकिन गुलाम उमर की जो सारी साजिशें थीं वो पलट गईं। अगर हम यहिया खान को अकेला सकूत मशरक़ी पाकिस्तान का जिम्मेदार करार दें तो ये जुल्म होगा, क्योंकि जब अगर हम अकेला सकूत मशरक़ी पाकिस्तान के जिम्मेदार उनको करार दें तो जब मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, वहाँ के डिप्टी चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्टिनेंट जनरल साहबजादा याकूब अली खान से कहा गया कि मिलिट्री ऑपरेशन करें तो उन्होंने इनकार किया। उन्होंने उस सूरत हाल को देखा कि वहाँ पर अब ऑपरेशन के नताइज मस्बत नहीं निकलेंगे बल्कि भयानक निकलेंगे। लोगों की जो अक्सरियत है वो किसके साथ है, उसने किस तरह क्लीन स्वीप दिया है एक पार्टी को, वो पार्टी अब उसके हाथ में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तो उस मुस्तकबिल को हम कैसे कुचल दें। लेकिन यहिया खान अपने ज़ौम में थे, मेरी हुक्म उदूली हो रही है। उन्हें यह नहीं पता चल रहा था कि पाकिस्तान डूब रहा है, पाकिस्तान खत्म हो रहा है। तो इसलिए और उस खत्म करने में मशवरा देने वाला उसके मुशीर जनरल गुलाम उमर था। यहिया खान के जहन में आया था एक दफा कि मुजीब के साथ बातचीत की जाए और मुजीब को राजी किया जाए, और मुजीब ने उनसे बात की। गए ढाका यहिया खान, मुजीब से मुलाकात की, और मुजीब से मुलाकात में उन्होंने कहा कि तुम मुझे सदर बनाओगे कि नहीं। तो मुजीब ने यह कहा यह काम पार्लियामेंट पे छोड़ देने, पार्लियामेंट करती है। यहिया खान अगर पार्लियामेंट पर यह चीज छोड़ देते तो इज्जत इसी में थी कि वो इज्जत के साथ या तो रुखसत हो जाते या फिर पार्लियामेंट उन्हें सदर बना लेती। लेकिन पार्लियामेंट का इजलास नहीं बुलाया, क्योंकि जब तक ये तय नहीं हो जाए कि उनको सदर बनाएंगे या नहीं, वो छोड़ने को तैयार है। गुलाम उमर ने यही किया कि यहिया खान को जाके मशवरा दिया कि नहीं, जब तक वो तय न कर दे, जब तक वो कह न दे तो आप राजी नहीं होंगे, मुजीब इजलास नहीं बुलाएंगे। किस कदर तकब्बुर, नखवत और पाकिस्तान का दुश्मन था यह शख्स, जिसकी औलाद आज सियासत में हिस्सा ले रही है। शर्म का मुकाम है कि हम उनको अपने सर पे बिठाएं। ऐसे लोगों के, यहिया खान की औलाद तो चली गई,
उसने नहीं लिया सियासत में हिस्सा, लेकिन जनरल गुलाम उमर के अलावा बेगैरती के साथ जिए और पाकिस्तान की पीठ पे अब भी छुरा घोंप रहे हैं।